आगे बढ़ते हैं बात वक्फ कानून को लेकर छिड़े बवाल की। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा के बाद इलाके में 10 अप्रैल तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंगीपुर के रघुनाथपुर और स्फूर्ति में पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और यहां अब हालात कंट्रोल में है। ये तस्वीरें जंगीपुर में नए वक्फ कानून के विरोध में हुए बवाल की हैं। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। जंगीपुर में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे थे। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। हालात बिगड़े और उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, फिर गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू किया। पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हिंसा के बाद जंगीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन चाक चौबंद है। हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार से जंगीपुर हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने सरकार से ऐसी हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कहा। जंगीपुर में अचानक से भड़की हिंसा, क्या तस्वीर वहां पर बनी और कैसे उपद्रवियों ने सड़क पर तांडव किया, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, आपको पूरी घटना विस्तार से दिखाते हैं। हंगामे की शुरुआत सड़क जाम करने के बाद हुई। पुलिस सड़क खाली करने के लिए पहुंची, तभी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए शाम के 4 बजे नेशनल हाईवे 12 जो रास्ता सीधा कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ कनेक्ट करता है, इसी रास्ते के ऊपर मुर्शिदाबाद जिले के उमरपुर मोड़ में काफी सारा भीड़ इकट्ठा हुए थे। मुट्ठी भर पुलिस था। काफी समय से नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ था। पुलिस थोड़ा बहुत जोर प्रदर्शन करने का कोशिश किया। जो लोग रास्ते के ऊपर धरने पे बैठ गया था वो लोग को हटाने का कोशिश किया और उसी समय मच गया बवाल। पुलिस के तरफ पत्थरबाजी शुरू हो गया। पुलिस का जितना भी इधर गाड़ी था उसके ऊपर तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात को कंट्रोल किया। पथराव में कुछ पुलिस वालों को चोट भी लगी है। जंगीपुर में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने ममता सरकार पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया और टीएमसी यहां पर कह रही है कि जंगीपुर में दंगा नहीं हुआ बल्कि मामूली विवाद हुआ जिसको बीजेपी तूल दे रही है। जंगीपुर में नए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जो कुछ हुआ उससे ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नाकाम है। ममता अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। जानते हैं हिंदू जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। हालांकि टीएमसी नेता जंगीपुर में हुए हंगामे को तूल देने के मूड में नहीं है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि जंगीपुर में दंगा नहीं हुआ, छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। दंगा फसाद कुछ नहीं, वो 1-2 घटनाएं अगर घटी होंगी, मैंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। ये खामोखा कुछ लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं जंगीपुर में हुए लाठीचार्ज को लेकर टीएमसी में ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के ठाणे से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां मुंब्रा में 10 साल की बच्ची की बाथरूम की खिड़की से फेंककर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले रेप की आशंका है और 19 साल के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई ये भीड़ मासूम की निर्मम हत्या पर भड़की हुई है। देर रात तक भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया। वारदात एक अपार्टमेंट में हुई, जहां आरोपी 10 साल की एक नाबालिग बच्ची को खिलौने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया। आसपास के लोगों को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो खून से लथपथ बच्ची की लाश दिखी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उनकी जो ये है विंडो है उसके 6 ग्लासेस निकाली थी, 4 ग्लासेस, और वो खुली थी। तो उस हिसाब से डीप में इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसा पता चला कि वहां का एक 19 साल का लड़का है, उसने उसको खिलौने देने के बहाने ऊपर लेके गया, उसने उसको मार के वहां से फेंका। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे लोगों को कुचल दिया और इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफेद रंग की ये वही कार है जिसने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कहर बरपाया। 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें कई छात्र हैं, और उसके बाद भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए और कार चला रहे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा इलाका जाना जाता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, और यहाँ पर बड़ी संख्या में उसी स्पॉट पर छात्र इकट्ठा हैं। फिलहाल यहाँ मौके पर जो हम देख रहे हैं 6 लोग जो थे वो कौन थे? वो 6 के 6 स्टूडेंट्स सारे एस्पिरेंट थे। और मैडम ये मैं बताना चाहता हूँ, रात को जब हम लोग लाइब्रेरी से निकलते हैं तो इतनी तेज स्पीड से गाड़ी आती है कि हम लोग डर डर के जो है चलते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव है, वो गाड़ी वाला एक लड़का था, i10 गाड़ी थी। पुलिस छात्रों को समझा बुझा रही थी, तभी उसी सड़क पर एक BMW तेज रफ्तार से गुजरी। हंगामे के बाद पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।